हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी वो बुक्स हो सकती हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिले। यानी आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं या पूछते भी हैं मुझसे कि सर, जो आप पढ़ाते हो तो आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करते हो, या आपने अपनी अभी तक की इकोनॉमिक्स की लाइफ में कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा हुआ है जहां से आपको इतनी नॉलेज मिली है। देखिए, जो हमारी अल्फा सीरीज चल रही है, उस अल्फा सीरीज में आप सबको पता है हम लोग कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फेमिकॉन क्लासेस पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड डेफिनेट सी बात है गाइस, प्लीज प्लीज कमेंट जरूर दीजिएगा। यानी जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप अपना फीडबैक जरूर दो हमें, जिससे कि हम लोग और इम्प्रूवमेंट करें अपने काम में। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये वो बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, और आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें इन सब बुक्स का काफी बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, और अगर आप ये देखें हमारे भारत में जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं, वो इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं। उनकी जो इकोनॉमिक्स है इन बुक से बाहर नहीं जाती। आप लोगों को बहुत बार लगता है कि सर, कि आप जो पढ़ा रहे हो वो कहाँ से मिलेगा, वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। या आप ये सोचिए, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो या जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी एक तरह का टीचर ही है। ठीक है, जो आपके लिए पेपर सेट कर रहा है, हमारे जैसे एक टीचर है, मेंटोर है। तो वो कहाँ से पेपर सेट करते हैं? तो देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो अगर वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, तो वो क्वेश्चन को बना सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उन्हें जल्दबाजी में पेपर बनाना है, तो वो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, किसी के नोट फॉलो नहीं होते, किसी की राइटिंग फॉलो नहीं होती, सिर्फ उसी फॉलो की जाती है, तो वो होती है बुक्स। ठीक है, तो मैं उन्हीं बुक्स के बारे में बात करूंगा, जो बुक्स ऑल ओवर इंडिया रेपुटेटेड है, चलती हैं, और हर एक टीचर उन बुक्स को यूज करता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे एच एल आहूजा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल हो, और आप कहते हो सर हमें बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स इनिशियल से पढ़नी है, हमें कुछ भी नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, या आप कह सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ, एकदम ट्वेल्थ के बाद आप माइक्रो को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए एच एल आहूजा बहुत ही बढ़िया बुक साबित होगी। ये बिल्कुल इनिशियल है, बिल्कुल शुरुआती वाली, ये ध्यान रखना फॉर बेसिक्स है। अच्छा, ये काफी बड़ी बुक है, काफी हैवी बुक है, मतलब हैवी है, बहुत बड़ी है, इसमें काफी सारे पेजेस है। तो अब वो आपका टैलेंट होना चाहिए कि क्या पूरी बुक पढ़नी है, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपना सिलेबस देखो, जो आपके सिलेबस में है, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं एग्जाम से और एग्जाम ओरिएंटेड, आप उन्हीं टॉपिक्स को कवर करो। लेकिन ये गारंटी रहेगी, जिन भी टॉपिक्स को आप कवर करोगे, वो टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे बेसिक्स लेवल पे। आज की डेट में मैं देखता हूँ काफी सारे लोगों को एमआरएस का मतलब नहीं पता होता, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि एमआरएस एंड एमआरटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एमआरएस एंड एमआरटी, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो शायद बहुत सारे लोग इस बात का आंसर ना दे पाए। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एमआरएस एंड एमआरटी की डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, अगर आप सिंसियर हो अपनी पढ़ाई में और डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, मेरी क्लासेस को बहुत ध्यान से देख रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, एमआरटी एंड एमआरएस, इन दोनों की डेफिनेशन, एंड इफ पॉसिबल तो कंपेरिजन भी लिख दीजिएगा। एंड प्लीज डोंट यूज एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज मत करना, अपने पास से अपना आंसर दीजिएगा। सेकंड बुक है बहुत बढ़िया, दैट इज रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। ये बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन क्या ये लेवल नंबर 2 है? आपको पहले बेसिक्स करने हैं, उसके बाद आप इस बुक में से चीजों को कर सकते हो। ध्यान रखना, ये बुक आपको बहुत सटीक लेवल यानी स्ट्रिक्ट लेवल पे आपको थ्योरेटिकल चीजें सिखाएंगी। मतलब ये इस बुक में आपको पता चलेगा कि आईसीज जो होते हैं उनका, ये जो होता है गैप, ये गैप, ये आईसीज, ये वाला गैप, या इस प्रकार की आईसीज, या फिर इस प्रकार की आईसीज, ये इन तीनों आईसीज में डिफरेंस क्या होता है? अब आपको तो लग रहा था तीनों सेम ही तो हैं, क्या फर्क है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, फर्क है। ये हमारे सीआरएस के हैं, कांस्टेंट टू स्केल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। एक आईआरएस का है और एक डीआरएस का है। तो ये बुक, ये जो नॉलेज है ना, वो ये बुक देगी, बहुत बढ़िया बुक है।
और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, रूबिन फील्ड एंड पिंडिक एक फॉरेन ऑथर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बुक आ गई थी, उस बुक के आने के कई सालों बाद एक एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कॉलेज के एक लेक्चरर हैं, वो पढ़ा रहे थे इसी बुक से, तो उनको इसी बुक के अंदर एक गलती मिली, कुछ कुछ एरर्स दिखे, एक नहीं दो नहीं कई सारे एरर्स दिखे। और वो ऐसा नहीं, प्रिंटिंग एरर नहीं थे, टाइपो एरर नहीं था, ऐसा कुछ एरर नहीं था, वो कंसेप्ट एरर था, कंसेप्ट का एरर। तो उन्होंने रूबिन पिंड ये जो बुक है, जो ऑथर से उनको मेल करा, एसआरसीसी इंडियन ऑथर थे वो, ठीक है। उन्होंने जो है मेल करा उनको, और उन्होंने जब मेल किया तो पढ़ा और गलती बताई कि यहाँ गलती है, और इन दोनों ने इनकी गलती मतलब अपनी गलती मानी। तो आफ्टर दैट, उसके बाद में वो जो एसआरसीसी के प्रोफेसर थे, मैंने नाम ले दिया कॉलेज का, एसआरसीसी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम नहीं लूंगा मैं वरना घर पहुंच जाओगे तुम लोग, ठीक है। एसआरसीसी के जो प्रोफेसर थे उनका नाम इस बुक में रखा गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो पता लग जाएगा हमें बुक, हाँ तो मेहनत करो ना, मतलब मैं इसलिए थोड़ी नहीं बता रहा कि आप घर पहुंच जाओगे, तो मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। आप बुक्स बुक को खरीदोगे या गूगल करोगे, आपको पता लग जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बुक इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे कंसेप्ट इस बुक के अंदर दे रखे हैं, यानी प्रोडक्शन थ्योरी अगर सबसे अच्छा कहीं पर दे रखा है तो इस बुक में दे रखा है। आफ्टर दैट आगे आ जाते हैं, दैट इज स्नाइडर एंड निकोलसन। देखिए आपने ये दोनों बुक्स को पढ़ लिया है, आपकी हो सकता है आपके सिलेबस में यहाँ तक हो गया, खत्म हो गया आपका सिलेबस, अब अपने पेपर दे सकते हैं। हो सकता है आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपका सिलेबस, इवन कुछ लोगों का सिलेबस तो एचएल आहूजा तक में फिनिश हो जाता है, मतलब उनके में उतने लेवल होता है। कुछ लोगों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो वो इस बुक तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स भी कौन से वाले, थोड़े से मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स के यूज हैं, जैसे 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 एग्जांपल हम बात करें प्रोडक्शन थ्योरी में, ठीक है, कॉस्ट थ्योरी है, उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं। अगर वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चंस के लिए तो आपकी शॉर्ट सीरीज है, लेकिन न्यूमेरिकल कंसेप्ट ध्यान रखना दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थ्योरी कंसेप्ट अलग होता है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट अलग होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थ्योरी कंसेप्ट अलग होता है, न्यूमेरिक कंसेप्ट अलग होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना है, या कंसेप्ट न्यूमेरिकल कंसेप्ट को सीखने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सीखनी है, तो आप ये वाली बुक को जो है फॉलो कर सकते हो, दैट इज स्नाइडर एंड निकोलसन। यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन और डन हो गई, मतलब ये आप मान के चलो आप बहुत अच्छे तैयार हो चुके हो। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो सर कहाँ से क्वेश्चंस करें। देखो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ऐसे तो मैं 100 क्वेश्चन दो चार बुक से छाप के आपको दे देता हूँ, वो सेंसलेस सी बात है। जहां से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, हाँ आगे करेंगे, आगे आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग भी अपनी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह, असाइनमेंट सीरीज या बुकलेट वगैरह सब कुछ पब्लिश करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स जहां जहां से हम खुद बनाएंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, दैट इज शॉम सीरीज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे बट मैक्सिमम इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। बेसिक बेसिक होंगे, इंटरमीडिएट लेवल के बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते तो आप मेजर यूनिवर्सिटी के या मेजर अपने एग्जाम्स, अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हो, या आप आरबी ग्रेड भी एग्जाम दे रहे हो, या सीयूईटी आईआईटी जैम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एनी एग्जाम, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इनफ है। यहां तक और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आप मास्टर लेवल की इकोनॉमिक्स में हो, इफ यू आर एट द मास्टर लेवल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब मैं एंट्रेंस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ते हो। अगर आप वहां तक की बात कर रहे हो तो जेल एंड रैनी इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द एडवांस कंसेप्ट। ध्यान रखना, इस बुक के अंदर ये जो बेसिक्स नाम लिए थे, इन्हीं टॉपिक का रिपीटेशन मिलेगा आपको। लेकिन क्या होगा,
ये टॉपिक जो होंगे ये एडवांस होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? ये एडवांस, यानी आप देखो कि यार जरूरत से ज्यादा चीजें खींच रही है, जैसे च्युइंगम मतलब च्युइंगम खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ये वही है, ये वही है। जहां यहाँ पे आपका एक चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक कवर हो जाएंगी, इसमें मतलब इसमें तो चलो थ्योरी बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा है, बट एक्चुअल कंसेप्ट तो इतना सही है। यहाँ पे एक टॉपिक का पूरा चैप्टर है, जैसे प्रोडक्शन अलग पूरा चैप्टर है, दुनिया भर की बातें वहां पर है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिएगा, दिस आर दी वन ऑफ द बेस्ट बुक फ्रॉम माय साइड दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से काफी अच्छी बुक्स हैं ये, और अगर आप इनको तैयार करते हो तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सकती है। हमारी जो अल्फा सीरीज चल रही है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर सेमिकॉन क्लासेस पर, उसको भी आप प्लीज फोकस करिएगा। जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं वो सारी बातें आप प्लीज उस पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।